जी नमस्कार, मैं हूं संत दुबे और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज। आज हम बात करेंगे कैमूर जिले के अति प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर एवं करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र मां मुंडेश्वरी के पावन धाम का। तो आइए जानते हैं हम यहां के भौगोलिक बनावट एवं पौरा पहाड़ी के ऊपर विद्यमान उस मंदिर का, जो आज भी शोधकर्ताओं के लिए रहस्य बना हुआ है। मां मुंडेश्वरी का यह पावन धाम कैमूर जिले से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर रामगढ़ गांव के पास कैमूर की श्रृंखलाओं के बीच पौरा पहाड़ी पर स्थित है। सतह से करीब 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र मुंडेश्वरी की यह प्रतिमा एवं मंदिर आज भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में मौजूद सीढ़ी नुमा सुरंग लोगों के लिए आज भी रहस्य है। हालांकि आज उसे बंद कर दिया गया है, परंतु उसके आज भी प्रमाण मौजूद हैं। जो स्थानीय लोग हैं वो इस बात की पुष्टि करते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए नीचे से ऊपर तक सीढ़ियां भी बनी है, रास्ते भी बने हैं, सड़क भी बनी है। हालांकि रखरखाव के अभाव में यह आज खराब होता जा रहा है। हालांकि यहां गणेश की प्रतिमा आज भी लोगों के लिए शोध का विषय है, क्योंकि यहां नक्काशी के अलावे जिस पत्थर से इस प्रतिमा को तैयार किया गया है वह काफी आकर्षण एवं आस्था का प्रतीक है। अब हम आपको मंदिर पर की गई नक्काशी एवं शिलालेख पर उत्कीर्ण भाषा को बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें लोगों के अपने अपने तर्क हैं, लोग अपने अपने तरीके से इसे पढ़ते हैं। कुछ लोगों ने इसे राजा क्या आज्ञा बताया है, तो किसी ने कहा है कि यह मंदिर के इतिहास होने की पुष्टि है। बहरहाल यह तो जानकार ही बताएंगे, परंतु पौराणिक कथाओं के मुताबिक मुंड नामक राक्षस का वध इसी पहाड़ी के ऊपर मां ने किया था, जिससे उनका नाम मुंडेश्वरी पड़ गया। जबकि इसी जगह से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर चैनपुर प्रखंड मुख्यालय के पास मदुरना गांव स्थित है, जहां चंड नामक राक्षस का वध मां ने किया था, जहां उनका नाम चंडेश्वरी हो गया और भगवती प्राकट्य हुई। कुल मिलाकर यहाँ लाखों भक्तों के लिए आश्चर्यजनक आस्था बनी हुई है। यह भौगोलिक बनावट की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाने वाला जगह है, जिसे आप भी देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। यहाँ खूबसूरत वादियों के बीच में माँ का यह पावन धाम हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है। तो आइए आपको हम दिखाते हैं यह पूरी रिपोर्ट, आप देखिए। यह कैमूर जिले का अति दुर्गम पहाड़ी है, जिसे पौरा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। आप देख रहे होंगे कि जिस गाड़ी से हम जा रहे हैं वह गाड़ी कई बार मौसम तोड़ रही है। इस बात से आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये कितना दुर्गम और कितनी खतरनाक चढ़ाई है। जहां हम आपको ले चल रहे हैं यह स्थल हालांकि है तो धार्मिक, परंतु ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से ये बहुत ही शानदार जगह माना जाता है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जिस जगह पे हम पहुंच रहे हैं वह जगह कितना खतरनाक होगा, इसका अंदाजा सिर्फ देख करके आप लगा सकते हैं। हम कहेंगे अपने सहयोगी दाऊ जी केसरी से एक बार नीचे के सीन को दिखाएं।
और नीचे में आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। मतलब कि हम इतनी ऊंचाई पर हैं कि यहाँ से नीचे के किसी भी वस्तु को देख पाना बहुत कठिन है। आइए अब हम आपको सीधे ले चलते हैं जिस जगह पे हम जा रहे हैं। वो जगह है माँ का दरबार। लेकिन यह भक्ति श्रद्धा का ही दरबार नहीं है। जी हाँ, आइए हम ले चलते हैं और वही हम आपको पूरी बात समझाएंगे। अब हम पौरा पहाड़ी के ऊपर हैं और आप देख रहे होंगे कि यहाँ कुछ गाड़ियों का काफिला है जो दिख रहा है आपको। कुछ दुकानें हैं छोटी छोटी। ये आपको इतना से आप ये पूरा माजरा समझ में आ गया होगा। ये जो गाड़ियाँ हैं ये दर्शनार्थियों के हैं। हालांकि आज नवरात्रि का प्रथम दिन है और प्रथम दिन में हालांकि लॉकडाउन होने के चलते यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या नगण्य है। ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ हजारों की भीड़ होती है क्योंकि यह कैमूर जिला ही नहीं, आसपास के जो भी अंतर्राज्यीय जिले हैं या अंतर जिले हैं, इस तरह का जो जगह है वह नहीं है। ये नायब उदाहरण है, नायब नमूना है जो हम आपको दिखाएंगे और यहाँ का पूरा माजरा हम आपको समझाएंगे इस शक्तिपीठ के बारे में और यहाँ के ऐतिहासिक महत्व के बारे में। सिर्फ हम आपको यहाँ यह दिखाने की कोशिश किया है कि अब इसके बाद गाड़ी को ले जाना कठिन ही नहीं, नामुमकिन भी है। मतलब साफ है कि अब इसके बाद एक भी वाहन नहीं जा सकते। अब यहाँ से हम आपको ले चलेंगे और चलिएगा मेरे साथ, हम आपको वहाँ दिखाएंगे। अब बिल्कुल एक एक करके आप देख रहे होंगे कि सीढ़ियाँ बनी है और बिल्कुल इस पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त आसानी से इस पर चढ़ सकता है, आ जा सकता है। हम आपको ये दिखाने की कोशिश किए हैं कि चूंकि कोरोना का संक्रमण काल है और कोरोना के संक्रमण काल में भक्तों को नियम से बंधने के लिए यहाँ ये आपको जो गोले गोले जो सफ़ेद सफ़ेद कुछ दिखाई दे रहे हैं, ये गोले हैं और इसी के माध्यम से वहाँ तक पहुँचना है। और ये साफ निर्देश है, चाहे वो ट्रस्ट का निर्देश हो, सरकारी महकमे का निर्देश हो, सभी का ये साफ निर्देश है कि आप इस गोला को, इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकते और इसी से होकर के आप वहां तक जाएंगे। ये यही नहीं बना है, ये वहां तक बना है और ऊपर ले चलेंगे तो वहां गर्भगृह की पूरी कहानी हम आप तक पहुंचाएंगे। हम खड़े हैं मुंडेश्वरी के इस दरबार में जाने का ये जो जगह है, जो रास्ता है, इसी रास्ते पे हम खड़े हैं। अब यहाँ से पैदल मार्ग ही है जो आपको माँ के दरबार तक पहुँचा सकता है। तो आइए आप बने रहिए मेरे साथ और आपको हम सीधे ले चलेंगे उस दरबार में और वहाँ की एक एक कहानी हम आपको बताएंगे, भक्तों की जुबानी भी बताएंगे और पूरी कहानी हम आप तक पहुंचाएंगे। और इस सिद्ध पीठ का क्या महत्व है, ऐतिहासिक महत्व के दृष्टि से ये जगह कैसा है, वह भी हम आपको बताएंगे। तो आइए मेरे साथ चलिए। मुन्ना पांडे जी हैं और आप परिचय का मुहताज नहीं हैं, ये बहुत जल्दी उलझते भी हैं, इनके बारे में आपको पता होगा, लेकिन सोशल आदमी, अच्छे आदमी हैं। अब हम इनसे बात करते हैं। हम चूँकि अभी पौरा पहाड़ी के ऊपर ही खड़े हैं और यहाँ की हमने पूरी एक एक करके पड़ताल आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसी क्रम में इनसे भी हमारी मुलाकात हो गई। हम इनसे जान लेते हैं कि यहाँ का जो मंदिर है स्थापत्य काल के दृष्टि से जो हमने आपको बताया है, अब हम वही बात इनसे सुन लेते हैं कि आखिर इस मंदिर का उद्भव क्या है और ये मंदिर कब का बना है, हम इन्हीं से जान लेते हैं। आइए भाई बताइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, इस मंदिर के बारे में जानने के लिए 3 जगह है आपको जाना है। एक गढ़वट शिला जगह है जो हनुमान घाट अधौरा पहाड़ी चढ़ रहे हैं, हनुमान घाट के पूर्व तरफ है। वहाँ आज भी कम से कम 10-10 मीटर चौड़ी दीवारें मिलेंगी। सोना पाया जाता है बरसात होने पर। और दूसरा सुंदरी गढ़ है जहाँ सुंदरपुर बोलते हैं, भगवान शिव का मूर्ति है वहाँ कोट पर। और यहाँ एक गुरुकुल है नदी के किनारे, जो गढ़वट शिला जो बता रहे हैं आपको, नदी के किनारे जो गुरुकुल बना था, ये सब तो इन सब चीज़ों को ऐतिहासिक जगह है। कोई बता रहा है कि खरवार राज में, मतलब जब चेर राज था उस समय का वो आधिपत्य था उन लोगों का। लेकिन मुंडेश्वरी माँ का मंदिर कब बना, इसका अब तक कोई मूल्यांकन नहीं कर पाया है कोई इतिहासविद।
जो मेरी जानकारी है जहाँ तक। ह्वेनसांग जब आया था तो उसने भी कहा था कि पटना से दक्षिण 200 किलोमीटर पर एक दीप्तिमान मंदिर है, बहुत ओजस्वी मंदिर है, तब भी विद्यमान था। ये हमको लगता है बौद्ध की बहुत मूर्तियाँ मसही सरैया के आसपास मिली है, बौद्धों ने इस मंदिर को तोड़ा है, जो हमें लगता है, या आपसी किसी राजा के लड़ाई में टूटा हो। लेकिन यह जो जगह है अद्भुत जगह है, और आज तक इस जगह पर जो भी प्रशासक आए, जिला के जिलाधिकारी या जो मंदिर की समितियां बनी कुलाल साहब से लेके अब तक, केवल यहाँ से धन उगाही का लालच रहा लोगों को। यहाँ का विकास कैसे हो, यहाँ के बारे में अच्छी सोच कैसे हो, इसके पुरातत्व या जो एक ताम्रपत्र मिला था आपके मधुरना पहाड़ी के पास खुदाई में, वो ताम्रपत्र लाल मुनि चौबे को किसी ने दिया था, शायद वो ले जाकर किसी और को दिए, कुलाल को या को किसी ने लिया, उसका आज तक कोई पता नहीं चला कि ताम्रपत्र पर क्या लिखा हुआ है। ये देवी भागवत के अनुसार ये तो वर्णित है कि ये चंड नामक राक्षस, ये मुंड नामक राक्षस का संहार करने के बाद शायद मुंडेश्वरी का यहाँ प्रादुर्भाव हुआ है और मंदिर का निर्माण हुआ है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए भाई साहब, ये चंद्रकांता जो आया था पहले, उससे लेके ये माँ विंध्यवासिनी के यहाँ से यहीं पश्चिम किनारे एक सुम्भ है, जिस सुम्भ में कोई आज तक बैठा नहीं कि वो सुम्भ गया कहाँ तक है, माने उस सुम्भ का रास्ता कहाँ तक है। अभी है क्या? अभी है, अभी दिखाते हैं आपको। अभी दिखाएंगे आप? अभी दिखा देंगे। अभी है, पत्थर तो दबा के रोका गया है, पश्चिम साइड में है। तो ये जो रास्ता है, इससे पता चलता है नीचे कि कहाँ जा रहा है, कौन जा रहा है। यहाँ तो बहुत अद्भुत चीज़ें आती रही हैं, लेकिन माँ मुंडेश्वरी के विकास के लिए यहाँ एक शोध, ऐतिहासिक शोध और पुरातत्व का शोध होना चाहिए, जिससे सच सामने आए तो हमें लगता है कि इस इलाके का बहुत बड़ा विकास हो जाएगा पुरातत्व के हिसाब से, क्योंकि इतना प्राचीनतम मंदिर देखने के लिए बिहार में तो कोई नहीं। अभी आपने सुना, अभी आप सुन रहे हैं मुन्ना पांडे जी को, और सच बात यही है, हमने भी आपको पहले से भी सारी बातें हमको बता दी, उस बात को इन्होंने भी दोहराया है। लेकिन इसमें इन्होंने एक बात जो बहुत अद्भुत बात कही है कि वो सुम्भ है, उस गुफा है, उसका भी हम पड़ताल करेंगे और इनको साथ लेकर के करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, हम आपको ले चलेंगे वहाँ और एक एक करके पूरी पड़ताल हम आप तक पहुँचाएँगे। होंगे सामने में ये हवन कुंड है और ये हमेशा जलते रहता है। यहाँ घी का हवन दिया जाता है और श्रद्धालु जो आते हैं, मन्नतें उनकी जो पूरी होती हैं, यहाँ आने के बाद इसमें जो है हवन होता है और यही पुजारी हैं, यहाँ के जो प्रबंधक हैं यही हैं और इनके द्वारा हवन कराया जाता है। अब हम इनसे थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर क्या मामला है। यहाँ मंदिर में हम सुनते हैं कि यहाँ बलि नहीं दी जाती है, लेकिन बकरे का रहस्य क्या है, हम इस बारे में भी इनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कोमल तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं तिवारी जी? माँ मुंडेश्वरी रामगढ़। अच्छा, पुरोहित हैं यहाँ का। अच्छा, पुरोहित जी हैं। अब एक बात बताइए हमको कि ये बहुत माँ का दरबार है और यहाँ हमने सुना है कि बलि नहीं दी जाती है, बावजूद इसके यहाँ बकरे चढ़ाए जाते हैं। क्या मामला है? मामला ये है कि जो भी लोग मन्नत मांगते हैं कि माँ मेरी ये मनोकामना जो है ये पूरा हो जाएगा, तो हमने खसी चढ़ाएंगे आपको और ये 11 और 21 मीटर का ध्वजा टांगेंगे, 11 किलो 21 किलो का हवन करते हैं, जो कि हवन कुंड सामने आपको है। और शकला वकला लोकर जिनका मन्नत तो पूरा हो जाता है तो बकरा 2 गो 4 गो 10 गो भी लोग लाते हैं चढ़ाने के लिए। तो बकरा को क्या होता है कि जिसका मन्नत रहता है उसके नाम से हम लोग संकल्प छोड़ाते हैं, तिथि उथि मान के लेकर चलते हैं और इसके बाद संकल्प छोड़ाकर और माँ के दरबार में लोग ले जाते हैं, हम लोग पटक देते हैं उनके माँ के चरण पर और वो मूर्छित गिर जाता है। और मूर्छित जब गिर जाता है तो फिर पुनः अक्षत मारने ही पर अपने से माँ छोड़। लेकिन एक बात हमको बताइए, ये बात हमको समझ में नहीं आता, कुपुत्रो जाये तो क्वचिदपि कुमाता नभवती। अगर वो माँ आपकी है तो माँ बकरे की भी तो है, तो ऐसा क्या है, क्या मतलब है? हमको बात नहीं, बड़ा अटपटी बात समझ में आ रही है। आखिर वजह क्या है कि बकरे को लोग उनके चरणों में लिटा देते हैं? क्या बात है? कारण ये है कि मन्नत जो है पूरी हो जाती है। तो माँ तो भैंसा पर भी सवार है, क्यों नहीं बाघ के बच्चे को, क्यों नहीं बाघ के बच्चे को ही मन्नत लोग मांग लेता है चढ़ाने के लिए? बाघ को बच्चा को नहीं ना, ये मन्नत जो है बकरा का है, बकरा फिर छोड़ा जाता है। नहीं, क्योंकि वह बिल्कुल मासूम है, बोलता नहीं है और कुछ नुकसान नहीं करता है, इसलिए नुकसान नहीं करता है, लेकिन उसको छोड़ दिया जाता है। काटता यहाँ हम लोग नहीं है। देखिए, हम पत्रकार हैं, हमारा किसी धर्म पर कोई कुठाराघात नहीं होता, लेकिन सच दिखाना, सच बातें करना, ये हमारा उद्देश्य है। और सच बात यही है कि माँ
किसी एक की नहीं होती। अगर वो माँ है तो हमारी भी माँ है, उनकी भी माँ है, आपकी भी माँ है सारे लोगों की और माँ है। उस बकरे की भी माँ है। और ये माँ सच कहिए तो चराचर जगत की माँ है। तो ऐसे में किसी भी पुत्र की बलि माँ स्वीकार नहीं करती है। अब हम इस पर एक बात आपसे पूछ लेते हैं, इसका हकीकत बता दीजिए। ये बताइए, ये मंदिर का जो प्रवरा पहाड़ी की जो स्थिति है, इसके बारे में जरा सा बता दीजिए हमको। ये पहाड़ी जब तक हम लोग का होश हुआ, चाहे इतिहास बता रहा है, हमारे भूगोल बता रहा है, चाहे यहाँ के पूरे तत्व विभाग का मंदिर है। भारत सरकार के कंपाउंड जो देख रहे हैं, ये भारत सरकार की कंपाउंड है। इस पर 4 कर्मचारी हैं। जब तक हम लोग देख रहे हैं, हम लोग का मतलब कई खानदान यहाँ गल गया है। लोग बताते हैं कि 635 ईस्वी में ये विद्यमान था मंदिर, पूरा विशाल था। जो कि टुकड़ा देख रहे हैं, आरी आरी जो भी मंदिर का ये टुकड़ा लोग रहे, ये मंदिर का टुकड़ा। ये लोग बोल रहे थे कि औरंगजेब का जब राज्य हुआ, उसी समय इस मंदिर को तहस नहस कर दिया। तो उसको समझ में आया कि ये मंदिर ख़त्म हो गया। तो इसके बाद अंग्रेजी शासन आया तो ये कुल हटाया गया, सब अगल बगल। तो ये शंकर भगवान की मंदिर बच गया, लोग बताते हैं। और ये हमारा बताता है आपको साइन बोर्ड भी। तो मंदिर माँ को उठा कर लोग उसमें रख दिए हैं। ये मंदिर जो बचा हुआ है, ये जो पाया बीच में जो देख रहे हैं पत्थर का, एक एक पत्थर है ये। और ये शंकर भगवान का मंदिर बचा हुआ है। माँ का मंदिर तो तहस नहस हो चुका है, जो कि बहुत विशाल विशाल पत्थर बगल बगल आप लोग देख रहे हैं। देखिए, ये जितनी बातें हैं सब अपने अपने तर्क और अपने अपने विचारों से कही जाती हैं, किंवदंतियाँ हैं जिसको सुना जाता है और उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हकीकत यही है कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ है और इस मंदिर का निर्माण किसने कराया है, इसकी जानकारी हर किसी को नहीं है। ये इतिहास के पन्नों में कहीं न कहीं आपको मिल जाएगी। लेकिन मंदिर के जो भग्नावशेष हैं वो आसपास में जो बिखरे हुए हैं, ये उसके प्रमाण हैं, ये उसके उदाहरण हैं कि मंदिर को किसी ने क्षतिग्रस्त निश्चित रूप से किया है। तो हम यहाँ की आपको पड़ताल दिखाया, हमने आपको यज्ञ कुंड दिखाया, हम हवन कुंड दिखाया और नीचे में वहाँ हम जहाँ नारियल फोड़े जाते हैं, जहाँ नारियल की बलि होती है, उसको भी हमने दिखाया। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर चूँकि अंधेरा हो गया है और भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर चल पड़े हैं, ऐसे में हम आपको यहाँ की पूरी हकीकत दिखा पाने में सामर्थ्य नहीं है। इसकी अगली पड़ताल हमारी अगले दिन होगी। तब तक आप बने रहिए और आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं अब नीचे और वहाँ की हकीकत हम आपको दिखाएंगे कि कितने इस दुर्गम पहाड़ी पर लोग कैसे माँ पर आस्था रखते हुए यहाँ पहुँचते हैं और दर्शन करते हैं और मन्नतें मांगते हैं। और उनकी मन्नतें जब पूरी होती है तो उसके अनुसार आके अपना समर्पण भी करते हैं। तो आइए बने रहिए मेरे साथ। चलिए, परिसर में पहुँचे हैं और इसकी तहकीकात जब हमने शुरू की है, लोगों से हमने एक एक करके बात बताई है, समझाने का प्रयास किया है। ये बहुत आसान जगह नहीं है। जितना आसानी से हमने आपको कैमरे के सामने सारा कुछ प्रकाश में लाने की जो कोशिश की है, वो सच्चाई है कि वो इतना आसान नहीं है। हम इसके बारे में बहुत सारी कहानियों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम इनसे सिर्फ ये जान लेते हैं। आप देख रहे हैं एक शख्स मेरे सामने खड़े हैं, ये मंदिर के इर्द गिर्द ही रहते हैं। ये कौन है, इनके बारे में पहले हम जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको अपनी बात बताएंगे। भाई, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रजनीकांत पांडे पड़ेगा। मैं पौरा पहाड़ी के माँ मुंडेश्वरी पौरा पहाड़ी के नीचे ही एक थोड़ा आधा किलोमीटर गांव जो जिसका नाम रामगढ़ पड़ेगा, क्योंकि वहाँ यह पता चलता है कि रामगढ़ के महाराजा जो रहने वाले थे उसी के नाम से यहाँ राम जी का वास रहता था, इसलिए इस गांव का नाम रामगढ़ पड़ा है। मैं पौरा पहाड़ी के इस स्थित माँ मुंडेश्वरी धाम के पुरोहित मैं रजनीकांत पांडे हूँ। मेरे पिताजी का नाम लक्ष्मण पांडे पड़ेगा और मेरे नाना जी का नाम श्री मधुसूदन द्विवेदी पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र लगभग 22 वर्षों में। तो आप, हमको लगता है बहुत बाद में जाने होंगे यहाँ के बारे में। या मैं अपने पूर्वजों से सुनते आ रहा हूँ। क्या क्या सुना है आपने? मैंने यह सुना है कि जो माँ मुंडेश्वरी का जो मंदिर है, ये भगवान शिव का मंदिर है, ये माता का मंदिर नहीं है। जो भगवान शिव का मंदिर ये है महामंडलेश्वर जी हैं और ये रुद्र अवतार हैं। जो बीच में जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग का यह रहस्य है। उनकी प्रतिमा जो है, उनकी कलर है जो हमेशा चेंजिंग होती रहती है।
इनकी कलर कभी विभिन्न प्रकारों में दिखाई पड़ती है, एनी टाइम नहीं पड़ती है, मात्र 3 टाइम, सुबह, दोपहर, शाम। सायंकाल में भी इनकी कुछ प्रतिमा की कलर चेंज हो जाती है, विभिन्न भागों में ये कलर में दिखाई पड़ते हैं। और ये महामंडलेश्वर भगवान शिव का मंदिर है, जो कि खंडित मूर्ति भी है, और माता की प्रतिमा जो है वो भी खंडित है। महामंडलेश्वर भगवान के मंदिर में ही माता की स्थापना की गई है। ये मंदिर 635 ईस्वी में विद्वान पाया गया था, जो कि इसकी उस समय मंदिर विख्यात रूप से सज्जित थी। और ये पता चलता है कि ये मुग़ल शासकों के राज में ये तोड़ा गया है, और जो मंदिर का जो शेष भाग है और जो भाग बचा हुआ है, ये मंदिर के टूटे हुए खंडित पत्थरों से ये जो सुसज्जित जो मंदिर आप पा रहे हैं इस समय जो देख रहे हैं, और जो यहाँ की डिज़ाइनें हैं, अनेक प्रकार की डिज़ाइनें हैं। और लिपि जो है वह लिपि आज तक अभी कोई पढ़ा नहीं है। वह लिपि से यह पता चलता है कि ये मंदिर कई ईसा पूर्वक विराजमान है, और माता की मंदिर जो कि यहाँ जो चरकोण है वही माता की मंदिर थी। माता की मंदिर पूर्ण रूप से टूटी हुई है। जो भगवान शिव का मंदिर जो बचा हुआ है वो भी ऊपरी भाग खंडित हो चुका है, उसे सूखी चूना से मरम्मत करके सुसज्जित करके भगवान शिव और माता की प्रतिमा की पूजा की जाती है। तो देखिए ये लोगों की अपनी अपनी राय है, अपने अपने विचार हैं, अपने तरीके से ये सारे लोग इसको रखते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि ये मंदिर कब का है, किसने इसे बनवाया है और ये कब इसको विखंडित किया गया। लोग बताते हैं कि इतिहास में इसके गवाह हैं, इसके उदाहरण हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ है इसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं है। भगवान भास्कर अस्ताचल में चले गए हैं और अब मंदिर पूरी तरह से खाली हो गया है। यहाँ कहीं कहीं सुरक्षाकर्मी, सुरक्षा गार्ड सिर्फ दिख रहे हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर सूर्यास्त होने तक खुल जाता है और सूर्योदय होने से पहले खुलता है और सूर्यास्त होने के तुरंत बाद बंद हो जाता है। ये हमारे साथ जो मुन्ना पांडे जी हैं, इनसे हमने बहुत गहन विषयों पर बात किया है। इस बात का राज अभी हम राज ही रहने देंगे, हम आप तक अभी नहीं पहुंचाएंगे तब तक जब तक हमारी पूरी पड़ताल नहीं हो पाती है। लेकिन यह जान लीजिए, इनके द्वारा एक सनसनीखेज बात यह भी बताया गया है कि जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, ये कितनी ऊंचाई है भाई? 600 से ऊपर, 600 फीट से ऊपर, 600 फीट से ऊंची पहाड़ी के ऊपर हम लोग खड़े हैं। और ये पहाड़ी पूर्व में किसी ज़मींदार का हुआ करती थी और उन्होंने इसे दान भी दे डाला है। ये घटना 1942 का इन्होंने बताया है। हालांकि हम इसकी पड़ताल करेंगे, इसके पेपर्स वगैरह को भी देखेंगे, तब ये बात खुलेगी, इसका रहस्य खुलेगा। लेकिन हम यह बात इनसे जान लेते हैं। 1942 में रामगढ़ के तत्कालीन जमींदार गोपाल नारायण सिंह ने इस मंदिर को अंग्रेज़ों को दान में दिया था और कहा था कि
इस मंदिर का सदैव पूजा का जो नियम है वो होता रहना चाहिए। साल में एक दिन एक रात को केवल चैत्र नवरात्र के अष्टमी के दिन रात्रि में मंदिर खुलता है, बाकी किसी रात में मंदिर नहीं खुलता और सूर्योदय से सूर्यास्त तक मंदिर हमेशा खुला और बंद रहता है। यही नियम यहाँ का है और आज तक चलता आ रहा है। आज तक चलता आ रहा है जिस नियम पर, और आगे भी चलता रहेगा, चूँकि यह मामला आस्था से जुड़ा है और आस्था पर किसी तरह का कोई कुठाराघात नहीं है। तो आइए अब हम, चूँकि शाम हो गई है, अब अंधेरा हो गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हमारी पड़ताल आगे हुई। मंदिर के ठीक पश्चिमी भाग में है। क्यों पश्चिमी? पश्चिमी भाग में है। पश्चिम उत्तर कोने पर है। और मंदिर से इसकी दूरी जहां हम खड़े हैं ये अधिकतम 50 फीट है। आप देख रहे होंगे कि ये बड़े बड़े शिला है, ये चट्टान है, लेकिन आइए हम आपको छप्पन नक्काशी है मंदिर का, एक एक तस्वीर हम आपको बयां कर रहे हैं। देखिए, ये आप इसको देखेंगे तो ये साधारण पत्थर नहीं है, ये नक्काशी वाला पत्थर है। इसको देखिए, इसको देखिए, ये देखिए, मतलब यहाँ हमारी नज़र जहाँ पहुँच रही है वहाँ एक से बढ़कर एक नक्काशी वाले शिला हैं। और ये शिला कैसे हैं यह भी हमने आपको पहले बताया है, लेकिन यह जान लीजिए कि ये जो शिला है वो मंदिर का अवशेष भाग है, भग्नावशेष है, मतलब मंदिर को तोड़ा गया है। अब ये कब तोड़ा है, किसने तोड़ा है, ये तो बाद का विषय है, लेकिन यह आप जान लीजिए कि यह यहाँ नहीं, आप जहाँ तक हमारी नज़र जाएगी सभी आप देखेंगे सब पर एक से बढ़कर एक नक्काशी है, जिसको आज के कलाकार और आज के आर्टिस्ट उसको बना नहीं पाएंगे। आप जहाँ भी देखिए, आइए हम आपको दिखाते हैं जिस तरीके से ये कलाकृतियाँ की गई हैं, आखिर कैसे की गई हैं, क्यों की गई हैं, किसके लिए की गई हैं। क्या ये पत्थर कलाकृति करके और इसको फेंक दिया गया? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये बात वही सही है जब इस मंदिर को तोड़ करके और नष्ट करने की कोशिश की गई। देखिए, ये छोटे छोटे जो बनाए गए हैं, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये नक्काशी कैसे की गई होगी और कितनी शिद्दत से की गई होगी, इसमें कितने समय लगे होंगे, कैसे वो कारीगर रहे होंगे। ये तो आप देख करके सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिना मसाला का पत्थर रखा गया है और बनाया गया। जब ये मंदिर बना तो आपको समझ में आएगा, हमने आपको दिखाने की कोशिश किया है कि इस मंदिर पर न तो कहीं सीमेंट है, न कहीं कोई ऐसा मसाला दिया गया है, सिर्फ पत्थरों को तराश कर, पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर इस मंदिर को ऊंचाई तक पहुंचाया गया है और इसको मूर्त रूप दिया गया है। देख रहे होंगे यहाँ पूजा पाठ हो रही है, भक्त माँ को समर्पण के लिए अपनी भावनाओं के साथ जो पुष्पमाला और सारी चीज़ें, वो प्रसाद सामग्री है, सब कुछ हाथ में लिए हुए हैं। ये चीज़ें हम आपको वहाँ दिखाएंगे, लेकिन पहले हम ये दिखा रहे हैं कि कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से यहाँ पूजा हो रही है और जिस तरीके से यहाँ दर्शन कराए जा रहे हैं, ये अपने आप में काफ़ी नायाब है, क्योंकि सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे भी हमारी बात होगी, और यहाँ के जो पुजारी हैं वो करा रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि अंदर में और जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी जो कर्मी होंगे, बाहर में भी हमने आपको दिखाया, और सब लोग लगे हुए हैं ताकि किसी भक्त को कोई परेशानी नहीं हो। और ये सीधी तस्वीर सिर्फ हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं माँ का, आप भी दर्शन कीजिए और इस दर्शन का लाभ आप भी लीजिए। हालांकि इसके लिए बहुत सारे बनाए गए हैं जो जगह दर्शन करने के लिए, आप ऑनलाइन भी दर्शन करते हैं, ऑनलाइन भी सारी कुछ करते हैं। तो ये चीज़ हम पहले वहाँ बात करेंगे, पुजारी से हम बात करेंगे। तो एक बार आइए हम इनसे बात करते हैं। इस मंदिर का ताला बंद हो गया है, एक ताला इधर, एक ताला इसके पीछे और 2 ताला यहाँ है। मतलब इस मंदिर में 4 ताले लगे हैं। अब इस मंदिर के भीतर कोई नहीं है, अंधेरा हो गया है, इस बात को आप साफ समझ रहे हैं। जो कुछ लोग यहाँ खड़े हैं
अब लोग यहाँ जा रहे हैं, अब यहाँ कोई नहीं है, इसलिए अब हम भी चलते हैं। हकीकत यही है, यहाँ के जानकारों ने जो बताया है ये सुम है, और उस सीढ़ी जो बनी है उस सीढ़ी से काफ़ी दूर तक लोग वापस गए भी हैं, वापस भी आए हैं, लेकिन वो कहाँ तक गया है आज तक उसका कोई अंत नहीं हो पाया है। इसलिए आप बने रहिएगा, लोग बताते हैं इसकी कि भी नैनागढ़ से करेंगे। इसका ताल्लुकात है। नैनागढ़ है ना, जो नैनागढ़ जो चुनार है, जो किला है सोनवा का, उससे डायरेक्ट सीढ़ी वहाँ तक लोग बताते हैं। जैसा ये तो खैर अब अपने किंवदंतियाँ है, किंवदंतियाँ हैं, क्या है वो तो खैर बात का विषय है, लेकिन फिलहाल मंदिर के गर्भगृह में जो उसको बंद किया गया है ये अपने आप में ऐसा सुम्ब आपके यहाँ भगवान हरसुब्रह्म में भी है, एक आप पता करिएगा है, और इसके पीछे हम लोग भी तहकीकात करेंगे और बात करेंगे। ये हम प्रवरा पहाड़ी से नीचे उतर गए, चूँकि रात हो गई है, अंधेरा है, यहाँ सब कुछ दिखा पाना, समझा पाना बहुत मुश्किल है। थोड़ी यहाँ प्रकाश की व्यवस्था है, लाइट जल रही है, इस लाइट के प्रकाश में हम आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, चूँकि काफ़ी ऊंचाई पर वो मंदिर है, और यहाँ ये है यज्ञशाला, और इस यज्ञशाले में अक्सर यज्ञ हुआ करता है, और यहाँ एक से एक देश के नामी ग्रामी हस्ती इस दरबार में पहुंचते हैं, यहाँ पहुंचते हैं, और उनकी बातें भी होती हैं, उनसे साक्षात्कार भी होते हैं, वो अपनी बातें भी रखते हैं, दूसरे की बात सुनते भी हैं। तो ये जो कैंपस है छोटा कैंपस नहीं है, बहुत बड़ा कैंपस है। आगे में हम आपको दिखाएंगे, मार्केट है, छोटी बड़ी दुकानें हैं, और उस पर पुष्प, माला, फूल, प्रसाद वगैरह सब कुछ रखा जाता है। यहाँ धर्मशाला भी है। और एक बात और समझिएगा, हम कहेंगे दाऊ जी सहयोगी को एक बार आए मेरे सामने। यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड को देखिए, यहाँ साफ लिखा हुआ है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित। तो ये जो है उसके सानिध्य में एक होटल भी चल रहा है, जिसका मां मुंडेश्वरी विहार के नाम से उसको रखा गया है। वो होटल भी यहाँ है। मतलब यहाँ सारी सुविधाएं धीरे धीरे दी जा रही हैं, हालांकि अभी और विकास की ज़रूरत है। अब इसके लिए सभी लोग जग गए हैं, क्षेत्र के लोग जग गए हैं। आसपास की जो ज़मीनें हैं, मुंडेश्वरी पर्यटक स्थल होने के चलते काफ़ी महंगी हो गई है। तो खैर वो तो दूसरा प्रकरण है, उसकी बारीकियाँ तो हम आपको बाद में बताएंगे, बाद में समझाएंगे। लेकिन ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रात में भी आपको यहाँ दिखेगा दिन का नज़ारा, ये हम आपको दिखाने के लिए यहाँ रुके हैं। अभी हम यहाँ एक चबूतरा है इस बरगद के पेड़ के नीचे, माँ के धाम, और माँ का यह गोद है जहाँ हम लोग बैठे हैं, माँ मुंडेश्वरी के गोद में। बगल में यज्ञशाला है। आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इसमें सबसे एक ख़ास बात है यहाँ बैठने का कि जो एक मूर्ति कह लीजिए, क्योंकि अब उम्र की ढलान पर जवान हिम्मत की कहानी हम इन्हीं के जुबानी आपको सुनवाएंगे, आप भी सुनिएगा। इनके बारे में हम आपको एक बात बता दें, ये हैं बुजुर्ग, इनकी उम्र आप देख रहे होंगे, बताने की भी ज़रूरत नहीं है, और ये हम इन्हीं से पूछ लेंगे। लेकिन यहाँ हम यह सिर्फ दिखाने के लिए आपको यहाँ बैठे हैं कि इस ढलान के उम्र में भी इनके जो स्वर हैं, इनके जो तार हैं, गाने के जो तारतम्यता हैं, वह जो लय हैं, ये सब चीज़ हम आपको सुनाएंगे। आप हमारे कैमरे के साथ बने रहिए, क्योंकि इस उम्र में अब अगर इनका गला बेहतर है, हम बहुत ज़्यादा प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ आपको सुनाने के लिए ये बात बता रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से भोजपुरी संगीत को विसंगतियाँ होती जा रही हैं, लोगों को उससे विरक्तियाँ होती जा रही हैं, लोग उसे जिस तरीके से परोस रहे हैं आज समाज में, आज हम उन्हीं का जवाब इस बुजुर्ग से दिलवाएंगे। तो आप भी बने रहिए, हम इनसे बातचीत करेंगे। भाई क्या नाम हुआ आपका? रहने वाले कहाँ के हैं आप? पड़री गाँव के। लेकिन आप इस उम्र में क्या क्या गाते हैं भाई? गाने को तो भोजपुरी भी गा सकता हूँ, फिल्मी गाना भी गा सकता हूँ, गज़ल
वगैरह कुछ भी गा सकते हैं। अच्छा, तो कितने दिनों से गाते हैं आप? हम बालेपन से गा रहे हैं, बहुत छोटे थे, 10-11 साल के तब से। लेकिन इस प्रतिभा को कुंठित कैसे हो गई ये प्रतिभा? कुंठित होने का उस समय था, हम नहीं आगे बढ़ पाए। अच्छा, एक बात हमको हमारे बताइए, साथ कोई ऐसा इलाज एक बात हमको बताइए कि अभी जो भोजपुरी संगीत में जो गाने चल रहे हैं, मतलब शरका लेओ खटिया और क्या क्या न जाने कौन कौन सी गीतें हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये गलत चीज़ है। हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे बच्चों के लिए जितना भी अश्लील गाना हो, ये गलत है। मतलब भोजपुरी में इस गाने को जो परोसा जा रहा है, क्या यह सही है या गलत है? नहीं, गलत। ये गलत है। आपने सुन लिया ना इन बुजुर्ग की कहानी। अब आइए हम इन्हीं से सुनते हैं, कोई एक भोजपुरी गीत सुना दीजिए। भगवान राम माँ जानकी संग में लखनलाल वन में जा रहे हैं। भरत जी को खबर गया है वशिष्ठ जी के द्वारा। भरत जी अयोध्या में आए हैं। रामायण में चौपाई है कि लागहि अवध भयावन भय। भरत जी माँ कैकेयी के महल में जाते हैं, देखते हैं कि बहुत साजो सामान के साथ माँ कैकेयी बहुत हर्षोल्लास में है, जबकि दशरथ जी का मरण हो चुका है और भगवान राम, माँ जानकी, लखनलाल जी ये तीनों जंगल को चले गए। सीधे गाने पर आइए। भरत जी पूछते हैं अपनी माँ कैकेयी से कि ओ मैया तैने क्या ठानी मन में, क्या खूब सिया भेज दईरी वन में। ओ मैया तैने क्या ठानी मन में, राम सिया भेज दईरी वन में। भरत जी पूछते हैं अपनी माँ से कि यद्यपि भरत तेरो ही जायो, अपना पद तूने आप गवायो। भरत के नजरन में राम सिया भेज दईरी वन में। ओ मैया तैने क्या ठानी मन में, राम सिया भेज दईरी वन में। क्या खूब, क्या खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना शानदार ये लय, ये तार, ये तारतम्यता, ये चीजें जो आपने सुना है, हम सीधे सीधे इनसे कहेंगे कि भोजपुरी में एक गीत सुनाएंगे। भोजपुरी भी जरा सा आप सुनिए, क्योंकि भोजपुरी बिगड़ती हुई परिस्थितियों का ये जवाब है। देखिए भोजपुरी जो भरत जी गाए हैं, इसको रोक के लीजिए। भरत जी का गाया हुआ भोजपुरी जितना भी था उतना समाज के लिए, देश के लिए। भगवान कृष्ण भगवान का छोड़ दीजिए ना, संभाल लेते हैं कि कुछ गाइल कुछ जाता आ कुछ जाए वाला बा, कि रौरा दीनी गी के फिल्म मोराए वाला बा। रौरा दीनी गी के फिल्म मोराए वाला बा। काया माया के कोल्हू में तेरा गईल हो, इहे सोचिए के मन अगुता गईल हो। जे बहुते खास होई भले ही कुछ देरी रोई, रौरा देही आसे सभे अगुताए वाला बा। रौरा दीनी के वाला बा। ये बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार गीत इन्होंने सुनाया। एक भोजपुरी जरूर इनसे सुनेंगे हम, आप हमारे साथ बने रहिए। पुरोहित से मिलाएंगे आपको, यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर ये चंडेश्वरी का दरबार
क्यों और किस लिए प्रसिद्ध है। भाई पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेमोक्रेटिक न्यूज़ में। आप जरा सा बता दें हमको कि माँ चंडेश्वरी का दरबार यहाँ क्यों प्रसिद्ध है। हाँ, ये माँ चंडेश्वरी का दरबार है, इन सिद्धपीठ माता है। यहाँ मनसा सिद्ध मनसा पूरा होता है। चंड नामक राक्षस का वध करके माँ चंडेश्वरी बैठी हुई हैं। चंड नामक राक्षस का जब वध की माँ ने तो चैनपुर नाम पड़ा, और जब मधुरना जो नाम पड़ा है इस गांव का, तो मदरना नाम का उसकी जो पत्नी थी मदरना नाम की, तो उसको जब माँ ने मारी तब इस गांव का नाम पड़ा मधुरना। तो यहाँ मनसा सिद्ध स्थान है। दुर्गा सप्तशती में भी माँ का वर्णन बहुत सुंदर है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ चैत्र में विराट मेला लगता है। 300-400 बकरा भैंसा भी चढ़ते हैं। मनसा जिसका पूरा होता है वो मनसा वाले लेकर आते हैं और यहाँ अक्षत पूजा होता है। अक्षत पर बकरा और भैंसा बेहोश हो जाते हैं और अक्षत मारने के बाद उठ करके तब बाहर निकल जाते हैं। अभी इस समय हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन में भीड़ नहीं है और मंदिर में कोई यहाँ है नहीं, इसका क्या वजह है? हाँ, ये कोरोना के चलते मंदिर 6 महीना से बंद था और बंद के कारण बाहर से लोग यात्री नहीं आ रहे हैं। गांव के जो इनके भक्त हैं वही आकर के पूजा फारा कर रहे हैं, बाहर से कोई नहीं आ रहा। तो अभी आपने सुना कि आज से आखिर क्यों मंदिर सुनसान है, और यह भी आपने सुना कि इनकी महत्ता क्या है। अब हम यहाँ कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। हम आपको मंदिर के बाहर ले आएंगे और आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे। ये मंदिर अत्यंत पुराना है, बहुत ही प्राचीन है, इसका कोई इतिहास यहाँ है नहीं। लेकिन प्रतिमा जो वहाँ स्थापित कराई गई है उससे पहले भी एक प्रतिमा हुआ करती थी, जो प्रतिमा इस मंदिर के ठीक सामने आप देख रहे हैं। प्राचीन कालीन ये प्रतिमा, ये बिल्कुल सामने में, ये भी उसी माँ का दरबार है और उन्हीं का है। बाद में ये धीरे धीरे कालांतर में बदलते गया, लोगों की सोच बदलते गई, आस्था बदलते गई और समाज का परिवेश बदलते गया, और इसी परिवेश के बाद मंदिर का निर्माण भी शुरू हुआ। आप देख रहे होंगे कि मधुरना का ये मंदिर चैनपुर का सबसे ऊंचा वाला मंदिर माना जाता है, क्योंकि इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई कितनी है, हम यहाँ के लोगों से 120 फीट। कितना? 120 फीट। 120 फीट। कितनी ऊंचाई है? क्या नाम है आपका? संजय सिंह। कितनी ऊंचाई है भाई? 120 फीट। 120 फीट। आप समझ सकते हैं कि 120 फीट की जो ऊंचाई है अपने आप में खुद ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है, क्योंकि 120 फीट ऊंचाई रखना आज के समय में बहुत मुश्किल है और उसको सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाता है। आज हम एक ऐसे शक्तिपीठ के गोद में खड़े हैं जहां कोई भी इंसान अपनी दुखड़ा को लेकर आता है तो उसका निदान सहज ही हो जाता है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये माँ चंडेश्वरी का दरबार है। आप इस बात को भलीभांति समझ गए होंगे कि माँ शब्द ही अपने आप में बहुत ब्रह्म है, और जो माँ के गोद में चला गया, आप कल्पना कीजिए, कभी वैसे लोगों को कभी तकलीफ होती ही नहीं, क्योंकि माँ हमेशा सबकी रक्षा, सुरक्षा और ध्यान देती है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। आज हम इस माँ के इस पावन दरबार में खड़े हैं। आप देख रहे होंगे, हम आपको सीधी तस्वीर, लाइव तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये माँ चंडेश्वरी का दरबार है। हम इनकी कहानी आपको बताएंगे, इनकी हर बातों को हम आपको बताएंगे और इनकी महत्ता के बारे में भी हम आपको समझाएंगे। लेकिन पहले हम आपको यह बता दें कि ये जो पावन धाम है माँ का, वह कहाँ है, आइए हम आपको बताते हैं। कैमूर जिले से, जिला मुख्यालय से इस दरबार की दूरी 25 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये गांव है मधुरना, जहां चंडेश्वरी का यह पावन धाम मौजूद है। यहाँ प्रतिवर्ष मेले लगते हैं।
आज आप देख रहे होंगे कि इस मंदिर में बिल्कुल सुनसान दिख रहा है, कोई है नहीं। हम यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे भी हमारी बात होगी, वो भी उनसे भी हम पूछेंगे। लेकिन आज आप देख लीजिए कि इस जहाँ सैकड़ों की भीड़ होती थी, जहाँ हजारों लोग आते थे, आज इस लॉकडाउन के बाद कोरोना काल में यहाँ के पुजारी ने भी इसका भरपूर पालन किया है। नियम कानून का पूरी तरह से सतर्कता बरता है और उसका दूर तक इसकी आवाज़ सुनाई दी है। और इसी आवाज़ का परिणाम है कि आज भक्त यहाँ अभी नहीं पहुँच रहे हैं। हालांकि इतने आस्था के प्रतीक हैं माँ चंडेश्वरी, बताया जाता है कि देवी भागवत में ये स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि ये चंडेश्वरी का जो इतिहास है चंड नामक राक्षस से जुड़ा है। और वह चंड नामक राक्षस इतना विशालकाय हुआ करता था कि जिसका कल्पना मात्र से ही शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो जाया करते थे। मतलब उसकी हत्या करना, उसको मारना, उस पर विजय पाना, ये किसी सामान्य देवता के बस की बात नहीं थी। और वह काम इसी चंडेश्वरी ने किया। इनका हम वह स्थल भी दिखाएंगे जहां चंड नामक राक्षस से चंडेश्वरी देवी का युद्ध हुआ था। हालांकि ये बातें इतिहास के पन्नों में हैं, किसी ने देखा नहीं है, लेकिन इतिहास भी कभी गलत नहीं हुआ करते। इसलिए कैमूर जिले के जो प्राचीन मंदिर हैं उसमें ये चंडेश्वरी का स्थान काफ़ी मायने माना जाता है। तो आइए हम इसके और विस्तार के बारे में समझाएंगे। यहाँ जो मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक और अद्भुत दृष्टांत बता दें कि माँ की जो यह प्रतिमा आप देख रहे हैं, यहाँ की महत्ता के बारे में हम आपको एक शब्द सिर्फ बताना चाहेंगे कि यहाँ के पुजारी, यदि यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी फैसला भी होता है। वजह है कि यहाँ जो अज होते हैं, अज मतलब बकरे, उनकी बलि नहीं दी जाती है, लेकिन ये माँ को समर्पित किया जाता है। और पुजारी सिर्फ अक्षत उस पर छिड़कते हैं और वो अपने आप निस्तेज हो जाता है। और इसके बाद जैसे ही माँ का दरबार जयकारा होता है, वह बकरा वहाँ से उठता है और फिर लड़खड़ाते हुए टांगों से मंदिर के बाहर निकल जाता है। तो ये बहुत बड़ी लोगों की आस्था भी है और विश्वास का ये प्रतीक भी है। अब हम आपको ले चलेंगे, मंदिर के बाहर का सीन दिखाएंगे और वहाँ हम इसकी एक एक व्याख्यान आपको तक पहुंचाएंगे। गर्भगृह के पास खड़े हैं, अभी हम अंदर नहीं गए हैं, अंदर हम आपको ले चलेंगे। बाहर हमने आपको ये दिखाने की कोशिश किया है कि ये जो जवान हैं स्काउट गाइड वाले हैं। और आपको ये पता होगा कि स्काउट गाइड वाले जो भी होते हैं वो अपने आप में बहुत वफादार होते हैं। हालांकि मेरा ये नहीं कहना होता है कि और बाकी लोग वफादार नहीं होते, लेकिन इनमें जो सेवा की भावना है कूट के भरी रहती है। तो आइए मेरे साथ, अब हम आपको अंदर में ले चलेंगे और वहाँ दिखाएंगे। चूँकि ये कोरोना काल है, इसमें बहुत सारी सावधानियाँ बरतनी हैं और किस किस निर्देश का पालन कराने के लिए ये स्काउट गाइड के जवान बच्चे जो शामिल हैं उनसे भी हमारी बात होगी। लेकिन पहले आइए हम भी माँ का दर्शन करेंगे और वहाँ से सीधी लाइव तस्वीर आप तक पहुँचाएंगे। उसके बाद हम यहाँ के पूरे माजरा को आप तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। मंदिर की एक एक पड़ताल आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की है। हर बिंदुओं को हमने टच करने का प्रयास किया है। हमने यह भी आपको दिखाया कि दर्शन कैसे हो रहे हैं, वहाँ भक्त कैसे पहुंच रहे हैं और मंदिर में जाने के नियम क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया है। मंदिर के गर्भगृह को हमने दिखाया और मंदिर के बाहर आवरण को भी हमने दिखाया। अब हमारे सामने हैं पुजारी, जो यहाँ के प्रधान पुजारी हैं, उनसे हम एक बार बात कर लेते हैं और हम इनसे जानते हैं कि आखिर ये मंदिर के अष्टकोणीय होने का क्या प्रमाण है। भाई पुजारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए, ये मंदिर के अष्टकोणीय होने का क्या क्या प्रमाण है? यह मंदिर जो है तांत्रिक नियमों के आधार पर बनाया गया है और यहाँ शिव परिवार है जो है
जी जी। नहीं, ये कैसे आप कहते हैं कि ये मंदिर तांत्रिक के आधार पर बनाया गया है? हम आपको बतला दें, तांत्रिक नियमों पर बनाया ही गया है। मंदिर है, ऐसा मंदिर हर जगह नहीं मिलता है। कुछ तो बता दीजिए ना आखिर इसके बारे में। 15,500 का वाउचर, अभी 1 साल नहीं हुआ। मंदिर जो है आप रिप्लेस कर सकते हैं। विद्वान जो है अपने समय में इसको अपने ढंग से तांत्रिक नियम के आधार पर ही इसको बनवाया है। अच्छा, आप कितने दिन से यहाँ पुजारी हैं? हम यहाँ 17 वर्ष हो गए। 17 साल हो गए। तो 17 साल में तो बहुत कुछ आप जान गए होंगे। एक बात बताइए, ये ऊपर का जो छत आपको दिख रहा है, वो छत आपके आने से पहले का बना है? कितना दिन पहले का बना होगा? जैसे ये जो नीचे वाला हम जो देख रहे हैं पोर्शन और इसके ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर है। ऊपर का कुछ हिस्सा जो है मरम्मत कराया गया है, जो बरसात में चुने लगा है। ये 2003 से पहले का ये मरम्मत हुआ। 2003 से पहले का। तो देखिए, ये पुरातत्ववेत्ताओं के सर्वेक्षण में ये बातें सामने प्रकाश में आई हैं कि ये मंदिर अपने आप में स्थापत्य कला की दृष्टि से नायाब नमूना है और इसके इतिहास में बहुत सारे एविडेंस हैं, बहुत सारे प्रमाण हैं, जिसको हमने पूर्व में भी दोहराया है और आगे भी और सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे और लोगों से हमारी होगी बात। आइए आप बने। आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। श्रद्धालुओं का प्रतिवर्ष यहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं। लाखों में कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अभी यहाँ श्रद्धालुओं के आने पर पाबंदी है। लोग सब इस बात को समझ गए हैं, चाहे वो मीडिया का माध्यम से समझे हों, प्रशासनिक आदेश के माध्यम से समझे हों, या मंदिर समिति के सदस्यों के या इनके पदाधिकारियों के आदेश को मानते हों। इसके चलते यहाँ अभी श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं हो रही है। परंतु अभी जो आप देख रहे हैं, हम मंदिर के नक्काशी के बारे में भी बात करेंगे और यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे, तलाशेंगे कि आखिर इसमें है क्या क्या। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जैसे अभी हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सामने में निकास द्वार है, ये है प्रवेश द्वार। किधर होगा प्रवेश द्वार? किधर है? आगे। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये विचित्र जो बनावट है, ये जो इसकी जो नक्काशी इसमें जो दिख रहे हैं, वो अपने आप में काफ़ी अद्भुत हैं, नायाब हैं, जिसका व्याख्यान करना अपने आप में बहुत ही शानदार होगा। यहाँ मंदिर के इसी निकास द्वार के पास आप देख रहे होंगे कि कुछ चीज़ लिखा हुआ है। हम तो इसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है, लेकिन श्रद्धालुओं ने कुछ सिंदूर वगैरह लगा करके इसको ढक दिया है। हालांकि यह उनका उद्देश्य नहीं है कि इसे ढक दिया जाए, लेकिन इस पे जो सिंदूर वगैरह लगाया है, हम भी कहेंगे कैमरे के ये डेमोक्रेटिक न्यूज़ के माध्यम से कि जो जहाँ लिखावट है, जहाँ चित्रकारी है, जहाँ इस तरह की चीज़ें जहाँ लिखी हों या जहाँ चित्रकारी किए गए हों, वहाँ आप भी इस पर सावधानी बरतें, नहीं करें। लेकिन ये इसको भी हम पढ़वाएंगे, इसके एक्सपर्ट से भी हम जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। यह देख लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ भी है। मतलब मंदिर के पत्थर पर उकेरी गई एक एक कलाकृतियाँ अपने आप में नायाब और एक ज्वलंत उदाहरण है, जो आज भी यहाँ के लिए और इतिहासकारों के लिए शोध का विषय है। आइए इस साइड में। श्रृंगार रस की गीत है और भोजपुरी की गीत है। आपको हम ये सुनाने के लिए, हम आपको बताने के लिए और समझाने के लिए ये बात हम कर रहे हैं। आप भी सुनिएगा। और ये भोजपुरी गीत। अरे गवाना करवलिए स्वामी जी, अपने पुरुबावा गईलिए राम, अपने पुरुबावा गईलिए राम। चिट्ठिया न पाती नाही कवनो खबरिया, चिट्ठिया न पाती नाही कवनो खबरिया। अरे जिया छछनवली हरि जी, अपने पुरुबावा
गई लिए राम। तो आपने सुना जिया छछनौली हरि जी अपने पूर्ववा जिया छछनवला हरि जी अपने पूर्ववा गइले राम। क्या करो। तो ये देखिए चौपाल की ये अंतिम कड़ी है और हम आपको इसमें विभोर करना चाहते हैं और इस शीतल रात में और समय आनंद खत्म होता है मौसम के बदलते मिजाज के बीच हमने आपको मां मुंडेश्वरी के इस धाम से अपने सहयोगी दाऊ जी केसरी के साथ इस खबर को, इस पड़ताल को हम आज यहीं विराम देते हैं।